हेलो मित्रों, मैं आज आपके लिए लाभ हानि का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्काउंट और इन डिस्काउंट से संबंधित एग्जामिनर लाभ हानि से किस प्रकार कनेक्टेड क्वेश्चंस दे सकता है। और ये वीडियो हमारा रीट लेवल 1 और 2, पटवार और तमाम भर्तियां चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे और जितने भी भर्तियों के अंदर इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, इन सभी भर्तियों के लिए ये हमारा टॉपिक बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए मैं आपके लिए पहला क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ और जल्दी से आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और इसका आंसर क्या होगा देखिए। एक दूधिया क्या करता है, एक दूधिया बेईमानी से 20% दूध अधिक लेता है। यानी एक दूधिया बेईमानी से क्या करता है, 20% दूध अधिक लेता है। तो माना कि मैं क्या कर दूं, वास्तविक कितना लीटर दूध था, 100 लीटर था। 20% बेईमानी से, इसका मतलब 100 का 20% 20 होगा और इसमें अधिक ले रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 20% अधिक ले रहा है। तो ये कितना हो गया, 120 लीटर क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है। और जो 120 लीटर जो दूध अधिक ले रहा है और उसमें क्या कर रहा है, 25% पानी ऐड हो रहा है। तो मैं सीधा कर दूं 125/100, क्या कर दूं 125/100। इसका रीजन क्या होगा आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। तो हमेशा जब भी लाभ होता है तो आप क्या करें, जैसे 25% का लाभ हो रहा है 125/100, अब 25% पानी ऐड हो रहा है तो आप 125/100 कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कर दी, ये हो गया 5 और ये मैंने काट कर दिया ये, और 4 से 120 30, कितनी बार 30, और 30 गुणा ये मेरा 5, ये आप काट साट कर सकते हैं, ये आ गया 150 लीटर। इसका मतलब पहले 100 लीटर था, अब 150 लीटर हो गया, मतलब 50 लीटर का बेनिफिट हो गया। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। यानी पहले 100 लीटर था, अब हो गया बेईमानी के कारण 150 लीटर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो इसका मतलब 100 से 150 हो गया, तो जो 50 लीटर दूध है वो क्या हो रहा है, उसको बेनिफिट कर रहा है। पहले कितना था, 100 इंटू ये 100 किसके लिए, परसेंट के लिए, तो आपका उत्तर हो गया 50% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। और जिन हमारे मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम होगा आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक आप शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 16% कमीशन देता है, अब उसने क्या कर दिया, 12% कमीशन कर दिया, तो उसे 16 रुपये अधिक मिलते हैं। बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी पहले उसने क्या कर दिया 16, अब 16 की जगह अब 12 कर रहा है। मतलब पहले डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा था, अब डिस्काउंट कम दे रहा है, तो दुकानदार को तो फायदा ही मिलेगा। इतना तो आप समझदार हो ही। और यदि पहले डिस्काउंट कम था, अब यदि वो डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया अब क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसे रुपए कम मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको सभी पता है। देखिए पहले 16 की जगह अब कितना दे रहा है, 12, यानी 16 की जगह कितना हो गया, 12। इस कारण उसको 16 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी इस 4% के घोटाले के कारण उसको 16 रुपये क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। और इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको बार बार क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बार बार करवा रहा हूं। और भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रतिशत हैं, चाहे एरिया वाले क्वेश्चंस जो आयत है, इसके अंदर आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो आप वीडियो को निरंतर
देखते रहे और अपने मित्रों के साथ हमेशा आप शेयर करें। एक थोड़ी सी आपसे ये रिक्वेस्ट है और आप इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगे, मैं आपसे यह आशा करूंगा। इस 4% के कारण 16 रुपये का फायदा हो गया। अब आपका टोटल होता है 100%। यदि 4 को 100 तक पहुंचाना है तो मैं 25 से दोनों तरफ क्या कर दूंगा, गुणा। तो ये हो गया मेरा 100% और इधर हो गया मेरा आंसर 400। कितना हो गया, 400 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य कितना है, 400 रुपये उस वस्तु का मूल्य होगा। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से पेपर की दृष्टि से अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके सामने रख देता है। देखिए, मनोज ने एक किताब 25 रुपये छूट पर खरीदी और 75 रुपये की क्या मिल गई उसको, छूट मिल गई। क्या मिल गई उसको, छूट मिल गई। ठीक है, ये पूछ रहा है। यानी यहां पर रुपए की जगह आप प्रतिशत कर दीजिए 25% की छूट और ये लिखा है 75 रुपये की छूट। यानी उस वस्तु का मूल्य आपको पता नहीं है, उस वस्तु का मूल्य आपको पता नहीं है। माना कि वह वस्तु x रुपये में खरीदी और x पर यदि वो 25% की छूट देता है तो वो मूल्य कितना हो जाता है, 75। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जैसे यहां पर 25% की डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा 75/100। यानी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि x गुणा 75/100 बराबर, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये छूट का मूल्य दे रखा है। x का यदि इतनी छूट दूंगा तो ये छूट का मूल्य दे रखा है 75 रुपये, तो यहां पर आपको 25 ही लिखना पड़ेगा, न कि आप 75 लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान, क्योंकि यहां पर जो छूट का मूल्य 25 छूट दे रखी है और यहां पर इसका मूल्य भी छूट का दे रखा है 75 रुपये। तो मैंने ये x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यानी उस वस्तु का जो मूल्य है, उस वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 300 रुपये। अब ये कह रहा है कितने पर बेचे की 10% का लाभ होगा। देखिए, अब 300 रुपये तो आ गया। अब 300 पे आपको क्या करना है, 10% का प्रॉफिट करना है। तो बताइए, जो विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 330 रुपये में, तो आपका जो जवाब निकल के आएगा 330 रुपये में वो बेचेगा। क्योंकि ये आपको पता है अंकित मूल्य आ गया, इसका क्रय मूल्य आ गया, इस पर क्या करना है, 10% का प्रॉफिट करना है, तो सीधा आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने बहुत करवाए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा और जल्दी से आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और इसका आंसर क्या होगा आप भी मेरे साथ एक बार ट्राई करते जाइए कि आपका आंसर क्या होगा। 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी लागत से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा। तो आपके पास ये नहीं है तो मैं एक काम कर देता हूं, माना कि वो 100 रुपये की है, माना कि उसका क्रय मूल्य 100 है। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, 12% की छूट दे रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 88 हो गया। अब क्या कर रहा है, 32% उस पर, अब इस पर क्या कर रहा है, वो 32% का प्रॉफिट कर रहा है। तो 100 पर 32% का प्रॉफिट कितना हो गया, 132। इसका मतलब छूट देने के बावजूद, इसका मतलब वो 88% में क्या कर रहा है ना, छूट देने के बावजूद उसका मूल्य हो गया 88। और फिर उसके ऊपर वो क्या करता है, 32%, तो भी वो प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब कितने रुपए का, देखो 88 में देने के बावजूद भी वो 132 रुपये का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कितना वो बढ़ा के काम कर रहा है ना, कितना बढ़ा के काम कर रहा है, आप खुद मेरे को बताइए जल्दी से फटाफट। 44 का, कितने का, 44। और किस पे हो रहा है, 88 पे हो रहा है, छूट देने के बावजूद भी हो रहा है। इसका मतलब ये मैंने काटा 2 और ये मैंने काट दिया 50%।
इसका मतलब ये हो गया 50% अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन और मैं केवल आपको 10 सेकंड के अंदर इनके आंसर बताऊंगा कि इन 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 720 रुपये वाली वस्तु पर 10% कमीशन देने के बाद 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु पर कितना अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा। उस वस्तु पर कितना अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां लिख दीजिए 720। अब बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट कर रहा है, 25 का, तो यहां लिख दीजिए 125 लाभ। और 10% क्या कर रहा है, कमीशन दे रहा है, तो यहां लिख दीजिए 90, 0 से 0, और ये मैंने कर दिया 8। 125 को यदि मैं 8 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। तो देखिए मैंने किस तरीके से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दिया और आपको समझ में भी जरूर आ रहा होगा, ये मैं आपसे आशा रखूंगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा एक बार देखिए, यहाँ 720 लिख दिए, यहाँ 25% का प्रॉफिट 125, यहाँ 10% का कमीशन लिख दीजिए और आपका जवाब तैयार हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके लिए ये रहा, क्या कहता है, कोई दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। क्या करता है, अधिक अंकित। ठीक है, इसका मतलब वो हो गया वस्तु का मूल्य 100 रुपये और जो अंकित है, अंकित मूल्य है वो क्या करता है, 40% अधिक लिखता है। इसका मतलब ये हो गया 140 और इसके कारण तो 12% उसको प्रॉफिट होता है। तो कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी, ये कह रहा है, यानी 140 रुपये है। अब इस पे छूट हमेशा क्या होता है, 100 माइनस होता है, 100 माइनस माना कि x की छूट दे रहा है। तो इस पर इतना काम करने के बावजूद उसको कितना परसेंट लाभ कमाना है, 12%। इसका मतलब 112। क्या हो गया, 112। तो 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया और 14 का भाग यदि मैं इसके अंदर देता हूं, 14 का भाग आप खुद दीजिए तो आपका जवाब हो जाएगा 8 बार। कितनी बार, 8 बार। और ये आप कैलकुलेशन आप खुद करिए, यदि मैं, तो ये मेरा जवाब निकल के आ जाएगा 100 माइनस का x बराबर, अब 10 का मैं इधर वज्र गुणा कर दूंगा, कितना हो गया, 80। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 20%। x बराबर कितना जवाब निकल के आ गया, 20%। देखिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपके लिए करवा रहा हूं, यानी उस वस्तु का मूल्य कितना मान लो 100, अब उस पर क्या कर रहा है, 40% अधिक लिख रहा है, मतलब वो लिख रहा है 140 लिख रहा है। अब उसके बाद क्या करता है, 12% का उसको लाभ कमाना है, तो कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी, माना कि x% की क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है, तो उसको कितने परसेंट का लाभ ऐसे निकालते हैं ना, मूल्य गुणा छूट बराबर 112 रुपये उसको मिल रहे हैं। ये करने के बावजूद 0 से 0, 14 का भाग इसके अंदर 8 बार, यानी 100 माइनस का x बराबर कितना हो गया, 80। तो x बराबर आपका उत्तर हो गया 20%, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 100 माइनस कम हो जाएगा और माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और आपको ये वीडियो वास्तव में समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप न भूलें, ताकि मैं आपके लिए रोज़ाना नया नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और अभी भी हमारा टॉपिक ये है, लाभ हानि का पूरा हुआ नहीं है, और भी पिछले साल के जो पटवारी के अंदर और रीट के अंदर जो सवाल आए हैं, उन सवाल को भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको विश्वास होगा कि वास्तव में एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके सामने रख रहा है। और भी
इनके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो अब लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर लाभ और हानि जितने भी मिक्सर क्वेश्चंस होंगे, लेवल वाले क्वेश्चंस, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसलिए आप वीडियो को निरंतर देखते रहे। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। धन्यवाद।